हेलो गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स टिल से वंस अगेन। और पांचवा T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट जिम्बाब्वे खत्म हो चुका है और इस मैच में पहली बार शुभमन गिल अपना टॉस हारे हैं और सिकंदर रजा ने टॉस जीत करके बॉलिंग का फैसला किया। खैर, वैसे भी जैसा कि शुभमन गिल ने बताया वो बैटिंग ही करना चाह रहे थे, लेकिन आज टॉप ऑर्डर का स्ट्रगल दिख रहा था और उस तरीके से टॉप ऑर्डर में कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया था कि संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी है जो रोक के ठोक सकता है, और आज उन्होंने एग्जैक्टली उसी का एग्जाम्पल दिया। 45 बॉल में 58 रन बनाए हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे, एक स्ट्रांग बॉलर्स को उन्होंने छक्के मारे और एक तो 110 मीटर का छक्का मारा था, तो पता चलता है कि ये वो खिलाड़ी है जो आपको भरोसा दे सकता है कि जब तक वो है गिरने नहीं देगा अपनी टीम को, और उसी तरीके की इनिंग खेली है। उसके अलावा शिवम दुबे, वो भी आज ठीक ठाक चले और उन्होंने 26 रन जोड़े 12 बॉल में। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, नहीं तो आज उनका भी जलवा देखने लायक होता। खैर, इस टूर्नामेंट में तो जो एक्सपेक्टेड था वो सब हो चुका है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो चुका है। तो आगे बात करते हैं, और इन दोनों महत्वपूर्ण जो परफॉर्मेंसेस थी उसकी बदौलत इंडिया ने टोटल बनाए 167। लास्ट में एक मिस का 4 चला गया था, तो टोटल 167 पे पहुंच गई थी इंडिया। और 167 पे पहुंचने के साथ पहले तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ये 150 या उससे कम पे ना रुके, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रगल चल रहा था और टिकने के बाद संजू सैमसन आउट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 150 से कम का स्कोर ना रह जाए। और 150 के स्कोर पे भी ऐसा नहीं कि मैं इनकॉन्फिडेंट होता, बस ये है कि मुझे ये था कि थोड़ा स्ट्रगल होगा और तब शायद इंडिया जीतेगी, तो उस तरीके से लग रहा था। लेकिन 167 एक अच्छा टोटल था मेरे हिसाब से। हालांकि इसमें यह भी है कि जिम्बाब्वे कभी भी उलटफेर कर सकती है, तो ये लास्ट मैच में कुछ भी हो सकता था, कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि आज जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप फर्स्ट हाफ को देखो और पिछले स्कोर्स के मुकाबले 167 को देखते हो सेम ग्राउंड पे, तो आपको ये लगेगा कि आज जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आज यंगस्टर बॉलर्स ने अपनी भी परफॉर्मेंस का सबूत दिया है और पता चल रहा है कि बॉलर्स में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी फ्यूचर में। इन्हीं में से कोई अच्छा बॉलर बनेगा आगे चल करके, और उस तरीके की परफॉर्मेंस आज इंडिया की भी बॉलिंग में दिखी। तो जब इसे चेज करने के लिए जिम्बाब्वे उतरी बैटिंग करने, तो उनकी पारी सिमट गई 125 पे। 34 बनाए थे आज मायर्स ने 32 बॉल्स में, और उसके अलावा मरुमणि ने बनाए थे 27 रन 23 बॉलों में, और 27 रन ही बनाए थे अकरम ने, लेकिन उन्होंने बनाए थे 13 बॉल में। एग्जैक्टली आप कह सकते हो शिवम दुबे जैसी इनिंग, लेकिन अकरम इस मामले में लगे रहे कि वो प्रॉपरली आउट हुए, बजाय इसके कि जैसे रन आउट हो गए थे शिवम दुबे। बट इन सारी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी जिम्बाब्वे की सारी पारी जो है वो 125 पे सिमट के रह गई, जिसका मेन रीजन थे हमारे बॉलर्स। आज बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि थोड़ा बहुत अभी लाइन लेंथ पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके अलावा आज 22 रन देकर के 4 विकेट लिए मुकेश कुमार ने, और हमेशा की तरह रन रोकने में सफल रहे वॉशिंगटन सुंदर, तो उन्होंने 2 ओवर में टोटल 7 रन ही दिए और साथ में एक विकेट भी लिया था। अब इसमें बात करें तो मैच तो इंडिया जीत गई, लेकिन मैन ऑफ द मैच में मेरे दिमाग में कंफ्यूजन बस यही था कि देखो, परफॉर्मेंस अच्छी थी संजू सैमसन की भी, क्योंकि उन्होंने 45 बॉल में 58 रन बनाए थे, और परफॉर्मेंस तगड़ी आई थी आज शिवम दुबे की भी, क्योंकि बैटिंग में भी वो करके गए थे और उसके अलावा बॉलिंग में भी उन्होंने आज विकेट लिए 2। तो उस हिसाब से दोनों का ही मतलब दोनों में से किसी को भी मिलता मैं सेटिस्फाइड रहता कि चलो डिजर्विंग को मिला है, तो शिवम दुबे को मिला मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से किया था परफॉर्म। और उसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला वॉशिंगटन सुंदर को, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग में परफॉर्म किया था। और अब वहीं रवि बिश्नोई जो हैं वो थोड़ा सा आज के मैच में उन्होंने रन ज़्यादा दे दिए, लेकिन अभी भी मुझे भरोसा है उनके टैलेंट पे। और ये होता है कि अगर आप विकेट लेने के लिए रिस्क लेते हो, सेम हिटर वाला सीन है कि अगर आप हिट करने के लिए जाओगे आउट हो सकते हो, विकेट लेने के लिए अगर आप रिस्क लोगे तो हिटिंग हो सकती है आपकी बॉल पे। और स्पिनर्स पे होती है अक्सर कि एक दिन आपका होता है, दूसरा दिन नहीं होता है, इट्स ऑल गुड। लेकिन उसके अलावा जो ऐसे बॉलर्स हैं, जैसे शिवम दुबे को 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन जिस तरीके की लाइन है उनकी अभी मैच, मुझे लगता है कि अभी काम करने की ज़रूरत है। सेम फॉर अभिषेक शर्मा, आज फिर भी बहुत बेटर लग रही थी उनकी बॉलिंग एक तरीके से, लेकिन अभी भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा तुषार देशपांडे को तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि मैं काफ़ी प्रॉमिसिंग बॉलर्स हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये मैच बचाया है, 125 पे ले आए हैं, मैं कहूँगा कूडोज टू शुभमन गिल, कुडोज टू ऑल द बॉलर्स ऑफ इंडियन टीम।
और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 4-1 से ये सीरीज जीत करके ये बता दिया है कि हमारी टीम, हमारे जो नए लड़के भी हैं, हमारे जो यंगस्टर्स की टीम भी है, वो किसी से कम नहीं है एक सीरीज जीतने के लिए। एक एवरेज टीम से तो हमारी ये ए टीम ही जीत सकती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ये और अच्छा खेलते हैं तो, क्योंकि इन सब की परफॉर्मेंस पे हमें भरोसा, और ये काफ़ी सालों से आईपीएल में टेस्टेड प्लेयर्स हैं इसमें, तो बिल्कुल हमें इन पे भरोसा करना चाहिए और उस तरीके से मुझे अपनी टीम पे भरोसा भी है। अब साथ ही बात कर लेते हैं कि कुछ कमियां ज़रूर थी, जैसे कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट अगर आप देखो तो शुभमन गिल की कैप्टेंसी में मैं कहूँगा कि हमने 4-1 से जिम्बाब्वे को हराया, बट दिस वाज जिम्बाब्वे को हराना उतनी बड़ी बात शायद ना हो, लेकिन फिर भी मैं इनको बधाई तो ज़रूर दूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। टॉप ऑर्डर का जो फेलियर है उसके लिए भी मैं कहीं हद तक कहूँगा कि वो जिम्मेदारी जो है वो शुभमन गिल पे जाएगी, क्योंकि उनको ज़रूरी था कि ऐसे ही टूर्नामेंट में आप थोड़े एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, तो वो वहाँ पर करना चाहिए था उन्हें। उसके अलावा मैं कहूँगा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अच्छा परफॉर्म किया आज, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह पे काफ़ी लंबे समय तक के लिए ये जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधे पर कि इंडियन बॉलिंग अटैक को उन्हें ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके का बॉलर बनने में लोगों को टाइम लगता है। हर कोई बुमराह की तरह नेचुरल टैलेंट नहीं होता है जो आता है और आते ही छा जाए, तो इसलिए बुमराह एक लंबे समय तक हम लोगों को ज़रूर दिखेंगे, और मे बी शायद आगे चल करके हम बहुत सारे रिकॉर्ड टूटते हुए देखें। बहुत सारे इंडियन रिकॉर्ड्स तो उनके नाम पे होंगे, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट के भी रिकॉर्ड्स मैं उनके नाम पे देखना चाहूँगा। इसी के साथ मैं कहूँगा कि अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, अगर आपको मेरी बात में ज़रा भी दम लगा हो, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इस पर आगे भी ऐसी ही बात होगी, स्पोर्ट्स की बात होगी, जो भी बात दिल से निकलेगी वही बात होगी, और कुछ भी ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखो, फैंडम तो मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि मैं किसी एक का फैन हो ही नहीं पाता हूँ। जिस दिन आज मैं बुमराह की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो उस तरीके का परफॉर्म कर रहे हैं, और कल क्रिटिसाइज भी करूँगा, तो अगर आप बहुत इजीली हर्ट हो जाते हो कि हाँ किसी को क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है या किसी की तारीफ क्यों हो रही है, तो आई गेस कि आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि जब हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं तब हम सच नहीं बोल पाते हैं। और ये चैनल इसलिए है ताकि हम स्पोर्ट्स को एक नए मुकाम पे देख सकें, ताकि हम इंडियन क्रिकेट के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स को शाउट आउट दे सकें। तो ज़रूर हम इस चैनल पे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा अभी जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल के लिए तो बुमराह इज़ द किंग बॉलर, और उन्हीं के साथ हमें देखना होगा कि आगे चल करके किस तरीके से इंडियन बॉलिंग लाइनअप अपना शेप लेती है। इसी के साथ मैं चलता हूं, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।